नमस्कार। भोजपुरी के अश्लील गानों के खिलाफ आज मैं 4 और नए वीडियो लेकर आया हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उमेश शर्मा जी का वक्तव्य है, भोजपुरी के मशहूर गायक भरत शर्मा व्यास का स्टेटमेंट है और भोजपुरी के मशहूर गीतकार मनोज भाऊक का स्टेटमेंट है और संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के सदस्य राकेश श्रीवास्तव का बयान है। इन चारों वीडियोस को आप देखकर कृपया बताएं कि आपको कैसा लगा। इस अभियान को आगे तक ले जाना है और इसीलिए ये 4 नए वीडियो आपके सामने मैं ले आ रहा हूँ। देखें कृपया। इंटरनेट की क्रांति ने तो हमारे संगीत को और खासकर लोकगीत को घर घर पहुंचा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी बात यह आई है कि वो संगीत अब धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होने के कारण या बहुत डिमांड में होने के कारण धीरे धीरे अश्लीलता की ओर बढ़ता जा रहा है। और भोजपुरी में तो ये इतना नीचे गिर गया है जैसे कोई होड़ लग गई हो कि मुझसे ज़्यादा अश्लील तुम नहीं बना सकते। भोजपुरी गाने आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते और कुछ गाने तो इतने अश्लील होते हैं कि सीधा सीधा आपको चुभते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में उन गानों को हम तो आंख बंद कर कर टाल देते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन जो यूथ उसको देख रहा है, गांव में जो देख रहा है लड़का, उसका थॉट प्रोसेस उन गानों से बिगड़ता है और ये कहीं ना कहीं संस्कृति का नुकसान करेगा, संस्कृति में हमारे गलत चीज़ों को लाएगा। तो ऐसी चीज़ों को समाज के स्तर पर समाज द्वारा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में बंद करने की कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय कानून में भी इसका प्रावधान है। सेक्शन 294 आईपीसी का है, जो कहता है कि आप कोई गाना पब्लिक प्लेस में नहीं, भद्दा गाना, अश्लील गाना नहीं गा सकते और बजा सकते और दिखा सकते। तो चूँकि इंटरनेट एक पब्लिक प्लेस मान लिया गया है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे गाने अगर दिखाए जा रहे हैं तो वो 294 का ऑफेंस है। और चूँकि इंटरनेट का केस कहीं भी कोई भी, जहां मैंने देखा, जहां कोई देख रहा है, वो अपने जिला न्यायालय में जाकर 294 की एक कंप्लेंट डाल सकता है और पुलिस स्टेशन में डाल सकता है। पुलिस अगर एक्शन नहीं ले तो न्यायालय में एप्लीकेशन लगा सकता है कि ये गाना बहुत भद्दा था, मैंने यहाँ बैठ के देखा और इनके बनाने वाले या इसके प्रसारित करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सज़ा देने की कार्रवाई की जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी जजमेंट देते हुए ऑब्जर्वेशन दी है जो कि काफ़ी काम आएगी। और जो भी सज्जन, एक प्रबुद्ध लोग हों, इन चीज़ों को, 1-2 लोगों को अगर हमने कहीं भी ऐसे कानूनी प्रक्रिया में पकड़वा दिया, जेल भिजवा दिया, जो सीमा को लांघ गए हैं, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये होना बंद हो जाएगा। अभी तो ये बहुत ही बुरी हालत में है और चूंकि वो अनरेगुलेटेड है, कोई भी कहीं से रिकॉर्ड करके गाना यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम है। इसलिए अब जागरूक नागरिक के रूप में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए और करना पड़ेगा, ताकि हमारी संस्कृति और सामाजिक ढांचा संरक्षित रह सके। और जिस तरह से हजारों सालों से ये सब चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें, उनमें किसी तरह का कोई परवर्जन नहीं आए, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आए, नहीं तो वो कुरीतियों को जन्म देगी और वो कहीं ना कहीं आगे चलकर लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी बनता है। हम भरत शर्मा व्यास अपना दर्शक लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। विनय बिहारी जी जो कलकत्ता के बानी, चैनल के पूरा परिवार के हम प्रणाम करतनी। विनय बिहारी सिंह जी, राउत सवाल बा कि आज अश्लीलता के बाढ़ आ गई बा भोजपुरी में।
तो अश्लीलता जौन बा पहले भी रहे। हमरा गावत हो गई 49 बरिस। तो पहले हम रामायण भागवत पुराण शास्त्रों चीज गावतनी, रामायण गावतनी कलकत्ता शुरुआत हो रहा। अश्लीलता वो घर भी रहे लेकिन नाम मात्र के रहे। कुछ लोग अश्लीलता बढ़ावे की कोशिश करी वो घड़ी भी, तो जनता श्रोता जौन बाड़े वो लोग के नकार दिले, मार्केट से आउट हो गए लोग। आज भी जिंदा वालो, बाकी जिंदा लाश बन के वालो आपन उपहास सुनने खातिर। आज तो भोजपुरी में इतना अश्लीलता के बाढ़ आ गई बा, इतना चरम सीमा लोग पार कर गई बा अश्लीलता के, कि लागत है कि भोजपुरी कहाँ जाई, कौना गर्त में ले जाई लो। नाम हम ना रखब, हम तो बहुत सुनी ले लोगन के गावल, बाकी हम नाम ना रखी या कुछ ना कही कि लोग यह कही कि फलाना गायक के देख जरूरत है भर शर्मा ऐसे कमेंट करते रहे। हम कमेंट ना करी न कबो करी ले न करब। बाकी जौन भोजपुरी हमनी के 25 करोड़ लोग बोले वाला, समझे वाला, सुने वाला पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कितना 15 गो देश जकरा के भोजपुरी पसंद करेला, सुनेला, गावेला, बोलेला, वो भोजपुरी इतना हमर समृद्ध भोजपुरी के आज लोग भारत में मिला दिले बा। संगीत के मतलब का है? संगीत खाली मनोरंजन के साधन ना, जिगा देनी, हंस देनी, ताली बजा देनी। संगीत से आज अमेरिका में मानसिक रोग के इलाज हो रहा बा, गठिया के इलाज हो रहा बा, संगीत होके तब। संगीत को तो लोग इतना खिलवाड़ बना दिल बा कि आज जाति पर गाना हो रहा बा, यादव जी पर गाना हो रहा बा, बाबू साहब पर गाना हो रहा बा, पांडे जी पर गाना हो रहा बा। यहाँ तक खाली नहीं खे, अब तो बहन पर, बेटी पर, माई पर, एकरा पर भी लोग गीत गावे शुरू कर दिले बा। अतने ना हमरा कहे में लाज लगता और शर्म लगता कि आज लोग प्राइवेट पार्ट के भी नाम रख कर के लोग आ रहा बा। अब एकरा से शर्मिंदगी आ शर्म आ लाज का कहल जाए। लोग आके लोग कहता जे भगवान रूपी श्रोता, भगवान रूपी श्रोता हमार। अरे भगवान रूपी श्रोता कैसे नहीं गाना सुना जला, आई लव यू, आई लव यू, जिकरा के लोग आज स्टार कहता। स्टार लोग केहू मेगा स्टार अपने ले ले बा, केहू गोल्डन स्टार, केहू 5 स्टार, केहू रॉक स्टार, 5 स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार, 12 स्टार का जगह कितना स्टार लोग बना के आ लोग अपना कहता, अपना के सुनता, ओकरा के गौरवान्वित महसूस करता लोग हम स्टार हैं। अरे स्टार कहा है कि बा तो लोगन के दिल में समा, लोगन के प्यार बढ़ावो, व्यू मत बढ़ावो। जो हमार मिलियन में व्यू गोइल, हमार हतना व्यू गोइल, हे गाना पर हतना व्यू गोइल। अरे व्यू का बढ़ावले बड़ा, बढ़ावे को हो तो प्रेम बढ़ावो, जस बढ़ावो, लोगन के दिल में अपन प्यार बढ़ावो, लोगन के जनता के अपन सहानुभूति बढ़ावो, जो तहारा प्रति लोगन के सहानुभूति रहे। नमस्कार, मैं मनोज भावुक
भोजपुरी का एक लेखक, एक सिपाही। मुझसे अक्सर भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। सच पूछे तो अब इस सवाल से ही एक चिढ़ सी हो गई है। तो बहुत सारी बातें आप लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इस पर बहुत कुछ कहना नहीं। एक दो बातें हैं क्योंकि मुझे इस पर बोलने के लिए कहा गया है, तो उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अपना जो इलाका है, जो भोजपुरी का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, या जहां भी भोजपुरी भाषी लोग हैं, ध्यान से उसको देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग जब बिल्कुल उन्मुक्त होकर बात करते हैं तो बातचीत में गाली है। हंसी मजाक जब हम लोग उन्मुक्त होकर करते हैं तो उसमें भदेशपन है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम रिकॉर्ड करके उसको चला दें तो दूसरे लोगों को, जो नहीं जानते हैं हमारे परिवेश को, उनको बड़ा अटपटा लग सकता है। फिल्म वालों ने उस चीज को पकड़ा, लेकिन वो भावना की गहराई में नहीं गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर देवर और भाभी के बीच हंसी मजाक होता है, और कुछ भी, मतलब ऐसा ऐसा हंसी मजाक होता है जो आप सोच नहीं सकते हैं, या जीजा साली में होता है, या जो भी मजाक के रिश्ते हैं उसमें होता है, या जो हमारे लोक गीत हैं जिसमें भदेशपन है, जिस ढंग के गीत गाए जाते हैं, तो इन लोगों ने उन शब्दों को सुना, वो भावना में नहीं गए। वहीं पर देवर भाभी का रिश्ता है तो वहीं पर देवर पैर छूकर इस ढंग से आशीर्वाद लेता है। हमारे भाभी को माँ भी कहा गया। तमाम रिश्तों में, रिश्तों की जो गहराई है वहां तक नहीं गए, और यही वजह है कि जो प्रेजेंटेशन हुआ, जो फिल्मांकन हुआ, बहुत गंदा हुआ, शब्दों को लाउड कर दिया गया। तो एक चीज हमको, सिनेमा क्या है, केवल शब्द नहीं है, वहां पर कैमरा लगा होता है, वहां पर एक्सप्रेशन होता है। तो उस भावना को समझना है, रिश्तों की गहराई को समझना है, फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर कोई नोटिस कराता है, मतलब इस चीज को समझिए कि कोई ये कहता है कि गाय नंगी है या कुतिया नंगी है, तो इसका मतलब ये है कि गाय या कुतिया नंगी नहीं है, वो आदमी अंदर से नंगा है। हम लोग गाय को माँ कहते हैं, माता मानते हैं, हमने कभी कपड़ा उसके ऊपर नहीं देखा। और ऐसे लोग जो है जिनके दिमाग में ये चीजें आई, वो अंदर से नंगे हैं। जब तक ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहेंगे कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, तब तक ये कचरा रहेगा या अश्लीलता रहेगा। इस चीज को समझना है, अंदर से जागना होगा, बाहर से कोई फोर्स करके करके हलचल करके, अंदर से जब तक नहीं जागेंगे। तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज हो गई है इस भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर में, जो अश्लीलता आई, वो इसलिए आई कि एल्बम में जो लोग इस ढंग का कंटेंट परोसते थे, वही लोग इधर आए और उस चीज को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इधर और खतरनाक चीज क्या हो गया, पकड़िए उस साइकोलॉजी को, उस मनोविज्ञान को पकड़िए कि दिन रात जो चीज आप सोच रहे हैं, जिसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, जो विचारों में चल रहा है, वही चीज आप परोसेंगे और उसी ढंग का माहौल बनेगा। अभी एक जाति को लेकर गाने का कंपटीशन चला, जादू जी के चौकी, तो बबुआन, तो पानी जी के हई, तो हऊ, तो सबके बीच सब जो टीम है, टीम में गीतकार भी आते हैं, संगीतकार भी आते हैं, गायक भी आते हैं। गाना को बनाने में जो टीम लगती है, वो टीम का आपस में कंपटीशन ही है कि उन्होंने जादू जी गाया है तो भगवान गाएंगे, हम पानी जी गाएंगे। एक तो ये हुआ। उसी तरह कपड़ा उतारने की भी बात चली कि उन्होंने इतना कपड़ा उतार दिया है, ये बात कहा है तो हम ये बात कहेंगे, और ये लगातार कपड़ा उतारने का कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे का। दरअसल ये लोग भोजपुरी को नंगा कर रहे हैं, भोजपुरी का कपड़ा उतार रहे हैं। जिस दिन ये इनके अंदर समझ आ जाएगी, ये अश्लीलता का सवाल खत्म हो जाएगा। और चौथी चीज जो सबसे जरूरी है, बहुत इस पर अपने दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं है, इतिहास साक्षी है कि कोई भी अश्लील गीत दीर्घायु नहीं हुआ है। कूड़े करकट की तरह, कचरे की तरह एक समय के लिए आता है, बह जाता है। अच्छे गीत ही याद किए जाते हैं और लोग उब चुके हैं, अच्छे गीत बनने लगे हैं। अब केवल यही है कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जिनके पास क्षमता है, जो वाकई दिल से चाहते हैं, वो सारे लोग मिलें और अच्छा कंटेंट परोसें, अच्छी चीजों का जम के प्रचार प्रसार करें। अंधेरे से अंधेरे को नहीं मिटाया जाता, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जाता। अंधेरे पर उजाला उछालिए, यह अश्लीलता दूर होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं गोरखपुर से राकेश श्रीवास्तव, भोजपुरी लोक गायक एवं सदस्य संगीत नाटक एकेडमी उत्तर प्रदेश। इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर काफ़ी
आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मुझे कहना है कि भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है और वो भाषा ऐसी भाषा है जो हम अपने घर से सीखते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं। ये क्यों ऐसी हालत हो गई है भोजपुरी की, और यह आज ही नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से जितने नए गायक आए उन्होंने इसे सफलता का एक हथियार बनाया कि हम जितने अश्लील गीत गाएंगे उतने सफल होंगे। ये बहुत ही विडंबना है कि इतनी समृद्ध भाषा होने के बाद भी ये भोजपुरी संस्कृति में ही ऐसे गीत हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर अवसर के गीत हैं। हमें अपने भोजपुरी संस्कृति से बाहर की चीज़ों को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आज अगर अच्छी कजरी गा दीजिए तो पब्लिक क्यों नहीं सुनेगी, अच्छा चैता गाइए पब्लिक क्यों नहीं सुनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जितने उलूल जुलूल हम गीत गाएंगे उतने श्रोता हमारे मुझे शाबाशी देंगे। तो मुझे भाई एक बात कहना है कि जो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी वापस हो जाता है। आज भी प्रासंगिक है ये गीत कि लाली लाली उठवा से चुएला ललैया हो कि रस चुएला, इसका कोई जोड़ है क्या आज? लेकिन आज एक प्रतियोगिता चल रही है कि अगर कोई शर्ट उतारा है तो मैं उनसे आगे बढ़ने के लिए अपने पैंट उतारने के लिए भी तैयार हूँ। भाई ये बहुत ही भाषा के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है और हम सब प्रबुद्ध लोगों को इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि अपनी भोजपुरी की जो मर्यादा है उस मर्यादा को बचाए रखिए, अपनी जो लोक संस्कृति है उसको बचाए रखिए। मैं आज भी वर्कशॉप लेता हूँ, नए नए बच्चों को विवाह गीत का प्रशिक्षण देता हूँ, हल्दी गीत कैसे होता है मैं सिखाता हूँ, चुमावन गीत क्या होता है मैं सिखाता हूँ, द्वार पूजा क्या होता है मैं सिखाता हूँ। आखिर नई पीढ़ियों को ये अपनी भोजपुरी लोक परंपरा कौन देगा, कौन स्थानांतरित करेगा? अगर हम अश्लील गीत ही गाएंगे तो आखिर हमारे आने वाली पीढ़ी क्या मुझे माफ़ कर पाएगी? और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ऐसे ऐसे गीत गाते हैं जो अपने परिवार के साथ, अपनी माँ बहन के साथ आप उस गीत को नहीं सुन सकते हैं, तो ये क्यों उम्मीद करते हैं कि पब्लिक हमारे गीत को सुनेगी? मैं आप सबसे यह अनुरोध करूँगा कि अपनी भाषा को बचाइए, अपनी मर्यादा को बचाइए, अपनी माँ की इज्जत को बचाइए। भाषा कहा जाता है कि भाषा मातृ होती है, माँ होती है भाषा, और माँ के साथ इस तरह की बात हो रही है। अश्लीलता जितना हद हो गया है अश्लीलता का, जितने नए सिंगर आ रहे हैं रातों रात स्टार बनने के चक्कर में वो अश्लील गीत गा रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अश्लीलता को त्यागिए और अपनी लोक परंपरा से जुड़िए। लोक परंपरा से जुड़िएगा तो आपका इतिहास बनेगा, और ये अश्लीलता उलूल जलूल गीत को गाएंगे तो आज तो स्टार आप बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल आपका नाम कोई लेने वाला नहीं होगा, आपका इतिहास नहीं बनेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए।